भारतीय संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको कोई कहता है कि रामबाण है, कोई कहता है कि देश के लिए काला कानून है, कोई कहता है कि इस अनुच्छेद को हमारे संविधान से निकाल कर फेंक देना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं, यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 352 और राष्ट्रीय आपातकाल कहता क्या है? इसमें ऐसा क्या प्रावधान है जो 1975 में इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया गया था, जिसकी वजह से आज भी हम उस साल को काला साल कहते हैं, उस समय को काला दिन कहते हैं, जब 25 जून को इंदिरा गांधी ने इसको इम्प्लीमेंट किया, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू की। तमाम बातों को हम समझेंगे और देखेंगे कि आखिर बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाती है और बीपीएससी में क्या इससे पहले इससे क्वेश्चन आया है कि नहीं, और भारतीय संविधान से अनुच्छेद 352 से तैयारी 4.0 में क्वेश्चन आने की संभावना है कि नहीं, और कहाँ तक हम इसमें अपने इस टॉपिक को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दिमाग शांत करके कूल करके पढ़ना है भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, देखो हर चीज़ नहीं पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद उसको देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 352, वो क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल होगा। देखो आखिर राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है कि जब देश में ऐसी स्थिति बने, कैसी स्थिति बने? युद्ध की स्थिति बने। कैसी स्थिति बने? बाह्य आक्रमण की स्थिति बने। कैसी स्थिति बने? सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बने। अब आप बोलोगे सर युद्ध क्या है, बाह्य आक्रमण क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से समझो। कह रहे कि राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगता है जब हमारे देश पर कोई दूसरा देश ने युद्ध कर दिया हो, कोई दूसरा देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो। बाहरी आक्रमण का मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था, किया था, किया था कि नहीं किया था? आपको याद है? किया था। हम लोग उससे दुर्भाग्यवश पराजित हो गए थे। 1962 की बात है, ध्यान रखना। युद्ध, युद्ध के बारे में बात करते हो, देखो 1995 की बात है, जब हमने 1995 रन दो, 1971 की बात है, बहुत दूर मत जाओ। 1971 की बात है जब हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। आप बोलोगे सर पाकिस्तान से नहीं, बांग्लादेश। अरे भाई बांग्लादेश जो बना 1971 में बना, उसके पहले वो पश्चिमी पाकिस्तान था, वो पूर्वी पाकिस्तान था। और देखो पाकिस्तान दो गुट में था, एक पाकिस्तान जैसे इंडिया का मैप हो गया ना, इंडिया का मैप हो गया, तो एक यहाँ पाकिस्तान है जिसको कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान। इस यहाँ जो बांग्लादेश है इसको कहते थे हम ईस्टर्न पाकिस्तान। तो दोनों ही दोनों पाकिस्तान के पार्ट था। तो इसी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, दोनों ने मिलकर लड़ा था। भारत ने इस युद्ध में हराकर इसको बांग्लादेश बनवाया, ठीक है। तो उस टाइम इसको युद्ध कहते हैं। उसकी सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? जब अपने देश में कुछ ऐसी स्थितियां बने, जब देश के भीतर ही कुछ ऐसी स्थितियां बने, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, पुलिस प्रशासन ठप पड़ी हुई, इसको कहते हैं सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। देखो वैसी स्थिति में हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है, यह हमारे संविधान में कहा गया है। लेकिन ध्यान रखना हमारे संविधान में सशस्त्र विद्रोह नहीं लिखा गया था। क्या लिखा था? क्या लिखा गया था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। देखो आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह में बड़ा अंतर है, क्योंकि आंतरिक अशांति समझ नहीं आता है कि देश में आंतरिक अशांति मतलब क्या है, स्पष्ट नहीं है। सशस्त्र विद्रोह स्पष्ट है कि देश में वैसी स्थिति बनी हुई है कि पुलिस प्रशासन कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, वो तो समझ आ रहा है। एक आंतरिक अशांति नहीं समझ आ रहा है। 1978 के पहले, इससे पहले आंतरिक अशांति ही था, और इसी के लूप होल से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया हुआ था। तो बाद में इसको हमारे संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा के आंतरिक अशांति को हटा दिया गया संविधान से, और क्या सशस्त्र विद्रोह डाल दिया गया 1978 में संविधान में 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नोटेड? इतना याद हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं, आगे समझो। देखो हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 के बारे में जो बात करते हैं, तो 352 आखिर लगता कब है? तो मैंने बता दिया कि लगता कब है, जब संविधान में वैसे तीन स्थितियां बने, युद्ध की स्थिति बने, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बने, या आंतरिक जो बाह्य आक्रमण की भी स्थिति बने। तीन स्थिति में हमारे संविधान में ये लागू होता है। क्या लागू होता है तो हमेशा के लिए लागू होता है? अरे नहीं। देखो
इसको हमेशा के लिए लागू नहीं होता है। देखो बात को फिर समझो। राष्ट्रपति द्वारा लिखित मंत्रिपरिषद की सलाह पर घोषणा की जाती है। इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसके सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद जब कहते हैं ना, जैसे मान लो प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, और फिर सलाह नहीं, लिखित सलाह पर, रिटर्न, और भी रिटर्न सलाह पर, रिटर्न सलाह पर ही राष्ट्रपति देश में, राष्ट्रपति जो होता है वो देश में राष्ट्रपति शासन लागू, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, संसद की 1 महीने में अनुमोदन आवश्यक है। देखो ठीक है, देश की आवश्यकता थी, राष्ट्रीय आपातकाल आपने लगा दिया, लेकिन संसद का लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, तो वहाँ से 1 महीने के अंदर अनुमोदन करा लो आप। अगर आपने लोकसभा, जैसे मान लो कि लोकसभा उस टाइम भंग हो चुकी है, लोकसभा नहीं है, तो राज्यसभा से करा लो, लेकिन 1 महीना मतलब 30 दिन, 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको पास कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर पास नहीं करोगे तो आपातकाल खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म मान लिया जाएगा। 1 महीने के अंदर अनुमोदन जरूरी है। अनुमोदन के बाद 6 महीने तक वैध रहता है। देखो ऐसा नहीं कि अनुमोदन हो गया तो ज़िंदगी भर खतरा हो गया, नहीं, 6 महीने तक वैध रहता है, और 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। अगर फिर आपको अनुमोदन बढ़ाना है, फिर अनुमोदन करा के बढ़ा सकते हो, लेकिन 6 महीने बाद वैध रहता है। और लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा पुनर्विचार प्रस्ताव लाया जा सकता है, मतलब 10% सदस्य अगर चाहें तो ला सकते हैं सरकार के खिलाफ कि देखो भाई तुमने आपातकाल लगाया है, लेकिन मुझे लगता है आपातकाल गलत है, तुम एक बार फिर सोचो विचारो। तो 1/10 सदस्य मिलके, 1/10 कहने का मतलब 10% सदस्य मिलके ला सकते हैं कि फिर से विचार प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। 44वें संविधान संशोधन से पहले अनुमोदन की समय सीमा 2 महीने की थी, 2 महीने थी पहले। इसको दो, देखो ध्यान रखना, जो पहले थी ना, मूल रूप से 352 में क्या था, तो 2 महीने था, अनुमोदन का समय 2 महीने था, लेकिन संविधान में क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया, आपातकाल देश के लिए काला दिन कहा जाता है, तो आपातकाल में इसके समय सीमा को आपातकाल के बाद 1975 के बाद 77 में आपातकाल खत्म हुआ। 77 में जो सरकार बदली और मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने क्या किया कि इसको चेंज किया और कहा कि नहीं, अब इस 2 महीने नहीं, 1 महीने होगा। इसको 2 महीने अनुमति को हटाकर 1 महीने कर दिया, 1 मंथ मतलब 30 दिन। ठीक है। अनुच्छेद 352 क्या कहता है? मूल संवैधानिक प्रावधान था 1900 संविधान में लागू हुआ। आपातकाल की इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल घोषणा की थी। 40वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। सशस्त्र विद्रोह से आंतरिक अशांति को बदला गया। 44वां संविधान संशोधन में कैबिनेट की लिखित सिफारिश, देखो उसके पहले कैबिनेट का सिफारिश था, लेकिन लिखित अनिवार्य नहीं था, लेकिन बाद में उसके बाद में लिखित अनिवार्य किया गया कि नहीं, लिखित सिफारिश में कुछ ऐसा काम करेंगे, बिना लिखित सिफारिश करेंगे। बाद में कहा गया इसमें लिखित सिफारिश डालो, लिखित सिफारिश डाला गया था। 1 महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन की बात की गई है। 44वां, देखो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तीनों बातें आप ध्यान रखना, किससे जुड़कर? इसी से जुड़कर, 44वें अमेंडमेंट से जुड़कर। और कोई बड़ा संशोधन नहीं बाद में, और कोई बड़ा संशोधन नहीं 16 में। जितना इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया हूँ। इंदिरा गांधी ने 1900, देखो अभी तक हमारे देश में कितना बार आपातकाल लगा है, अभी तो क्वेश्चन बन सकता है। देखो ध्यान रखना, 3 बार लगा है। एक 1962 के युद्ध में लगा, क्योंकि हमारे देश पर आक्रमण हुआ था। एक 1971 में लगा, क्योंकि हमारे देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। और तीसरा जो लगा हुआ 1975 में लगा हुआ। 1975 में किसने लगाया? तो इंदिरा गांधी लगाया। इंदिरा गांधी क्या बोल रही थी उस टाइम? इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारे देश में आंतरिक अशांति है। देखो उस टाइम आंतरिक अशांति नहीं था, बाद में इसको बदलकर 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसको सशस्त्र विद्रोह कहा गया। लेकिन उस टाइम क्या था? आंतरिक अशांति था। इंदिरा गांधी ने कहा कि आंतरिक अशांति के कारण हमारे देश में सुव्यवस्था नहीं है और सुव्यवस्थित सरकार नहीं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। इसी को कहा जाता है कि उनका आपातकाल जो लगा था वो गैर कानूनी था, वो अपने मन से लगाया गया आपातकाल था, जो सही नहीं था। देखो जो मुख्य प्रावधान था मैंने आपको बता दिया। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो बीपीएससी ने टीआरई में एग्जाम में 2023 का जो एग्जाम था, टीआरई फर्स्ट एग्जाम था, उसमें क्या पूछा था? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? कौन करता है भाई, बताओ तुम, कमेंट कर बताओ। राष्ट्रपति करता है भाई, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर। फिर ने टीआरई 22 में क्वेश्चन पूछा गया। टीआरई 22 में, ये टीआरई शायद टीआरई 2 था, टीआरई 1 था। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में कौन सा परिवर्तन किया गया? आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में बदला गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा। आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित करना आवश्यक है? 1 महीना। पहले क्या था?
44वां अमेंडमेंट के पहले 2 मंथ था, बाद में इसको 1 मंथ कर दिया गया। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन बना है, ठीक है? वहीं से क्वेश्चन बनेगा, आप इतना ध्यान रखना। देखो कुछ क्वेश्चन डाला हूँ इसमें कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, बताओ? 44वें संशोधन का वर्ष कब था? मतलब 44वें संविधान संशोधन कब किया गया? 1978 में किया गया। 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल घोषणा का न्यूनतम आधार क्या है? लिखित मंत्रिपरिषद की सिफारिश। देखो मैं इसमें, अगर आप लोग बोलोगे कि सर इसमें आंसर मत डालो, मैं खुद से ट्राई करूँगा, तो मैं आंसर हटा दूंगा। आंसर डालता हूँ कि आप लोग आंसर ढक लो पहले यहाँ से, फिर खुद से अटेम्प्ट करो, फिर आंसर देखो, थोड़ा आसानी रहता है। अगर आप बोलोगे तो मैं आंसर हटवा दूंगा। देखो भारत में आपके पास 3 बार आपातकाल लगा है। एक 1962 में लगा था जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। एक 1971 में लगा जब हम युद्ध की स्थिति देश में बनी हुई थी। एक 1975 में लगा, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी द्वारा इसको लगाया गया था, ठीक है? और एक देखो 1965 पाक युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान दूसरी बार। देखो भारत में 3 बार ही लगा था। देखो भारत में 3 बार लगा आपातकाल। देखो जो आपातकाल था ना, देखो 1962 का आपातकाल था, ये आपातकाल भी चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था, तभी 1965 का युद्ध हो गया। 1965 का युद्ध हो गया, ठीक है? और अब तीसरी बार कब लगा? 1971 में लगा। 1971 का आपातकाल था ना, आज जो 75 का आपातकाल था, इसको आपातकाल, देखो ये वाला आपातकाल, इस वाला आपातकाल दोनों एक कर दो, क्योंकि 1962 का 65 का एक ही आपातकाल था। दूसरा आपातकाल कब आया? 71 में है। तीसरा आपातकाल कब आया? 75 में है। तो मुख्य रूप से 3 आपातकाल हुआ, ठीक है? 4 मत याद रखना भाई, 3 ही याद रखना, ठीक है? कन्फ्यूजन मत लाओ। आगे देखो, मौलिक अधिकार। देखो आपातकाल लागू होता है तो हमारे संविधान में, देखो हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, 20, 21, ये 3 चीज़ें याद रखना। आपातकाल लागू होता है ना तो 19 से ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। 19 में क्या है? बोलने का आज़ादी है, घूमने का आज़ादी है, घर बनाने का आज़ादी है, बेरोजगार करने का आज़ादी है, स्वतः खत्म हो जाता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। लेकिन ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 और 21 कभी खत्म नहीं होता। जीवन जीने का अधिकार और जो उनके खिलाफ, अगर मान लो किसी के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो अपने आप को बचाने का अधिकार कभी खत्म नहीं होता। देखो वहीं यहाँ पे लिख रखा होगा, अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है और अनुच्छेद 21-20 संरक्षित रहता है। चुनाव अवधि 5 वर्ष से बड़ा। देखो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है ना, चुनाव की अवधि बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है 6 वर्ष कर दिया जाए। न्यायिक समीक्षा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये आपातकाल, न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि अगर तुम आपातकाल लगा रहे हो तो हम न्यायिक समीक्षा भी कर सकते हैं। जो इसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, लागू हो सकता है। अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, 20-21 निलंबित नहीं होगा। 44वें संविधान संशोधन के बाद 20-21 कभी निलंबित नहीं होगा। केंद्र को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं, 6-6 महीने करके 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। कह रहे कि एक केस आया कि एडीएम जबलपुर केस 1976 में आपातकाल में हैबियस कॉर्पस याचिका ने यह निर्णय बाद में गलत माना गया। हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहा गया है कि जो आर्टिकल 21 है, 1921 से जुड़ा हुआ है, तो 21 से जुड़ा हुआ है, तो हेबियस कॉर्पस एक रिट होता है, मैं आपको पढ़ाया हूँ। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो कहता है कि 1976 में था कि यह जरूरी नहीं है कि बंदी को आपातकाल में उसको आपको लाकर सामने रखें, लेकिन बाद में इसको खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने अपने जजमेंट को बदलता रहता है समय के साथ में। अनुच्छेद 352 इंपॉर्टेंट है। 40वां अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट 3 बार लगातार हुआ, 3 बार। देखो 62, 65, 71, 75 अलग है, इसको अलग माना गया। कहा गया कि 3 बार तो लागू हुआ, लेकिन इसको अलग माना गया। अब 1975 21 महीने तक सर्वाधिक लंबा आपातकाल कब लागू हुआ? 21 महीने तक आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। कब हुआ? 1975 से 1977 तक देश में आपातकाल था, ठीक है? ये सब देख लेना, आप लोग समझ लेना, मैं सब पढ़ा चुका हूँ। देखो इससे ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं था उतना मैं आपको बता चुका हूँ। और राष्ट्रीय आपातकाल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो आशा करता हूँ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी चाहिए आपको, जो मेरे टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम के चैनल पर जाइए, वहाँ से PDF मिल जाएगा।
वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कीजिए और एन्जॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।